आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप पढ़ने जाते हो या कुछ फोकस काम करने जाते हो, तब आपको लगता है कि नहीं कुछ दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको याद आ जाता है कि फ़ोन चला ले, कहीं और कुछ खाने चले जाए या कुछ और जो बैक ऑफ द माइंड में आपका वर्क पेंडिंग था, तब आपको याद आने लगती है। ये साइन एंड सिम्पटम होती है कंसंट्रेशन का, मतलब आपकी फोकस और कंसंट्रेशन वीक है। और उस ये हो गई इशू जो बहुत लोग फेस कर रहे होंगे। इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए सोल्यूशन पे बात करते हैं। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि आप मतलब मोस्टली जो ऑक्युपाइड होते हो कौन से वर्क में होते हो, फ़ोन चलाने में, टीवी देखने में, हाई स्टिमुलेशन चीज़ें। क्योंकि आपको ये पता है कि हाँ यहाँ आप आइडेंटिफाई कर लिए कि मैं सबसे ज़्यादा टीवी देखता हूँ या फ़ोन चलाता हूँ या गॉसिप करता हूँ या किसी से बात करता हूँ या फ़ोन पे रहता हूँ। कैसा आपका पैटर्न है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सबका इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है और हर पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट होता है जहाँ पे वो ड्रेन होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है। जैसे ही आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, तब आती है अवेयरनेस की बातें। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, स्टार्टिग में हमेशा आपको लगेगा कि थोड़ी-सी डिस्कम्फर्ट, थोड़ा-सा पैटर्न चेंज करना पड़ रहा है। पर जैसे ही आपको अवेयरनेस आती है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कंसंट्रेशंस वाले काम करने हैं, तो आपको 10 मिनट्स देना है। आपको ऐसे बोलना है कि ये पेज, जैसे आप किताब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें कंसंट्रेशन फोकस लगती है। तो आप इतना डिसाइड करो कि आज 1 पेज पढ़ूँगा। 1 पेज बहुत जिसका कंसंट्रेशन वीक है, 1 पेज उसको पूरा पढ़ना है, फिर आप उसको ब्रेक ले लो। फिर थोड़ी देर बाद पूरी कंसंट्रेशन, पूरी माइंडफुल, पूरी अवेयरनेस के साथ 1 पेज और पढ़ना है और फिर थोड़ी देर के ब्रेक लो। धीरे-धीरे अगले दिन 2 पेज, फिर धीरे 3 पेज, वैसे-वैसे करके आपको धीरे-धीरे बढ़ाना है। फिर अचानक आप सोचोगे कि नहीं, मैं आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि मोबाइल देखने से मेरा टीवी देखने से मेरा कंसंट्रेशन वीक होता है और अभी जाके अचानक सब चीज़ कर लेना है, पढ़ाई कर लेना है, ये कर लेना है, जो कंसंट्रेशन फोकस वाले वर्क है, तो वो नहीं हो पाएगा। मैं ऑलरेडी खुद पे इंप्लीमेंट करके देखी हूँ, वो नहीं हो पाता है। फिर आप वैसे थकावट जैसे लगोगे और फिर बैक टू अपने लाइफ में चले जाओ, बैक टू पैटर्न में चले जाओगे, बैक टू स्क्रॉलिंग चले जाओगे। तो उस वजह से क्या होता है, छोटी-छोटी, लिटिल स्टेप लेते हुए आप पूरी तरह से कंसंट्रेटेड हो सकते हो और धीरे-धीरे जैसे ही होता है, जैसे अच्छी चीज़ करते रहोगे, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो धीरे-धीरे जो जो स्टोरी थी, जो आपकी स्क्रॉलिंग पैटर्न थी, तो आपको फिर वो अच्छी नहीं लगेगा। जब भी आप करोगे तो आपको ऐसा लगेगा क्या मैं अपना टाइम वेस्ट कर दिया। और जब तक आप स्टेप नहीं लोगे, टाइनी जो मैं लिटिल स्टेप नहीं लोगे, जो मैं अभी मेंशन की, तो फिर आपको फ़ील ही नहीं होगा। फिर आपको लगोगे आज 1 घंटे स्क्रॉल कर लिए, कल 2 घंटे, वैसे करके जिस तरह से यहाँ पढ़ने की बढ़ रही थी और अच्छी वर्ड की बढ़ रही थी, फोकस्ड वर्ड की ड्यूरेशन बढ़ रही है धीरे-धीरे, उस तरह से स्क्रॉलिंग टाइम धीरे-धीरे आपकी बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से आइडेंटिफाई योर पैटर्न, ब्रेक योर पैटर्न और बी अवेयर और बस स्टार्ट करना, एक्ट करना, लिटिल थिंग्स बस। बट मैं हमेशा बोलती हूँ इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट है, छोटी-छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें होती है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।